गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हमने डेरिवेशन का यूज है, जो हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इसका डेली लाइफ में यूज क्या होता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। How fast the volume of the cube is increasing when the age is 10 centimeter long। तो यहाँ पर जो हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेंसुरेशन के फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ पर जैसे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हम लेट करें सबसे पहले, लेट द एज ऑफ द क्यूब A and volume is V at the time t। तो अगर यहाँ पर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, V इक्वल टू ए क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसको A के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो V अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा 3a²। साथ में हमें दिया है द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज dA अपॉन dt। गिवन दैट dA अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है dV अपॉन dt, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है जबकि इसकी एज 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ निकालें, देयरफॉर dV अपॉन dt इक्वल टू dV अपॉन dA इंटू dA अपॉन dt। तो dV अपॉन dA हमें दिया है 3a² इंटू dA अपॉन dt है 3, तो हो जाएगा 9a²। लेकिन हमें यहाँ पर एज दी है, एज दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ निकालेंगे, देयरफॉर dV अपॉन dt एट a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10² तो हो जाएगा 9 इंटू 100 इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कर देंगे। और बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्या होगा कि मान लीजिए एयर बबल है, एयर बबल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो जब रेडियस इंक्रीज होगी तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ सपोज कर लें, हम लेट कर लें, लेट रेडियस ऑफ एयर बबल इज R and volume is V। तो एयर बबल क्या होगा, स्फीयर होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हम dV अपॉन dr निकालें तो हो जाएगा 4/3 पाई, और आर क्यूब के लिए डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कैंसिल, तो dV अपॉन dr इक्वल टू 4 पाई r²। ये है dV अपॉन dr। साथ में हमें दे रखा है कि जो रेडियस है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमें दे रखा है, गिवन दैट dr अपॉन dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे dV अपॉन dt पूछा है कि हमारा वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा। तो हम यहाँ फार्मूला लगा दें कि dV अपॉन dt इक्वल टू
dv अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। dv अपॉन dr हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt है हमारे पास 1 अपॉन 2 2 या 4 तो 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वॉल्यूम हमसे पूछा है रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं देयरफॉर dv अपॉन dt एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि वॉल्यूम है तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दैट इज, इसका मतलब ये है कि जब इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी उस टाइम पर जो एयर बबल का वॉल्यूम है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा होगा। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस बॉल है, इट मेल्ट यूनिफॉर्मली व्हेन द रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए बच्चों, सबने आइस बॉल खाई होगी, आप बर्फ का गोला खाते हैं तो उसको देखा होगा, वो स्फेरिकल शेप में है और यहाँ कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्मली मेल्ट हो रहा। तो जब वो मेल्ट होगा इसका मतलब दो वेरिएबल चेंज, दो चीज़ें चेंज होंगी। नंबर 1 उसका रेडियस चेंज होगा और उस रेडियस के रेस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो हमें यही दिखाना है कि उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा जबकि उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हम सपोज कर लें let the radius of the spherical ice ball is r centimeter and volume is v। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें रेडियस के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर बात की है कि वो रेडियस के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, dv अपॉन dr हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब 3। तो पाई r क्यूब का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो dv अपॉन dr हमारे पास आ गया है 4 पाई r स्क्वायर। और इसमें रेट ऑफ चेंज पूछा है व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ r की जगह हम 5 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो देयरफॉर dv अपॉन dr इक्वल टू, यहाँ पर हम कह रहे हैं एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 4 पाई इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 25 इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखिए NCERT क्वेश्चन है और MP 2011 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का रेडियस और एरिया हम सपोज कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r एंड एरिया इज a। तो जब एरिया ऑफ सर्कल की हम बात करें, एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ हम dA अपॉन dr निकालें तो हो जाएगा पाई इंटू 2r, तो हो जाएगा 2 पाई r। ये हमारा आया dA अपॉन dr। और हमें दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में the radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। मतलब dr upon dt हमें दिया है। तो given that dr upon dt equal to
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ फॉर्मूला लगा दें, dA/dt इक्वल टू dA/dr इंटू dr/dt। dA/dr हमारे पास 2πr है और dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 6πr। और हमें एरिया इंक्रीजिंग निकालना है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आर की जगह हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे, तो देयरफॉर dA/dt व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको हो जाएगा 6π इंटू 10 इक्वल टू 60π। क्योंकि एरिया है यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इस तरीके से बड़े आसानी से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। तो बच्चों अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब हम आप या हम कभी तालाब के किनारे या नदी के किनारे बैठते हैं तो क्या करते हैं? जनरली क्या होता है, हमने पत्थर उठाया, तालाब में या लेक में झील में डाल दिया, पत्थर उठाया झील में डाल दिया। क्या होता है, जब भी आप पत्थर डालते हैं तो वहीं से रिपल्स बनना शुरू होते हैं। और वो रिपल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, धीरे 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 इंक्रीज होती हैं। तो अगर आप उसको मैथमेटिकल वे में सोचें तो क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, रिपल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। और अगर रिपल की रेडियस, और रिपल कैसी है, सर्कुलर है, तो अगर रिपल की रेडियस इंक्रीज हो रही है देन दूसरी चीज़ क्या इंक्रीज होगी, उसका एरिया इंक्रीज होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग जब रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और ये लगभग सभी बच्चों ने किया होगा कि जब भी आप तालाब के किनारे या झील के किनारे, लेकिन नदी में नहीं, नदी में रिपल नहीं बनेगी, केवल कैसा होना चाहिए, वाइट पानी जो है वो शांत होना चाहिए, तो उसमें आप डालेंगे तो रिपल्स आपको बनती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो रिपल की रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हमें बताना है कि उस सर्कुलर रिपल का एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा और किस मोमेंट पर, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम यहाँ सपोज कर लें, लेट रेडियस ऑफ रिपल इज या वेव कहते हैं, यहाँ पर उसने वेव वर्ड यूज किया है तो वेव बोल लेते हैं। रेडियस ऑफ वेव इज r सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज v। तो जो वेव होगी या रिपल होगी वो सर्कुलर होगी। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा और एरिया ऑफ वेव कहते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेव वर्ड यूज हुआ है तो ये होगा A इक्वल टू, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आएगा, एरिया आएगा। एरिया इज A एंड एरिया इज A इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इसको अगर हम रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पाई इंटू 2r, ये हो गया 2πr dA/dr। और हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन दैट भी लिख सकते हैं कि dr/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है dA/dt। तो dA/dt के लिए फॉर्मूला बनेगा dA/dr इंटू dr/dt। dA/dr है 2πr इंटू dr/dt है 4, तो हो जाएगा 8πr। लेकिन हमें किस टाइम पे, किस इंस्टेंट का हमें देखना है, वह रेडियस इज 10 सेंटीमीटर देन r 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। तो देयरफॉर dA/dt हम निकालेंगे व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 8π इंटू 10
इक्वल टू 85, क्योंकि ये हमारा एरिया निकल रहा है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर रेडियस है उस मोमेंट पर जो एरिया चेंज हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वो होगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अब हम बच्चों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ के बताते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2003 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बच्चों बैलून दो तरीके के आपने देखे हैं, एक लंबा वाला सर्कुलर शेप में होता है जो, और सॉरी सिलेंड्रिकल शेप में, और एक जो है गोल वाला। यहाँ स्फेरिकल बैलून की बात हो रही है, इस पर ध्यान देना है। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो बैलून है और वो भी स्फेरिकल शेप में है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ बैलून इज R and volume is V। तो यहाँ पर जब हम वॉल्यूम ऑफ बैलून की बात करेंगे तो V इक्वल टू होगा 4/3 पाई R क्यूब। V अपॉन डी आर अगर हम निकालें तो 4/3 पाई और R क्यूब हो जाएगा 3R स्क्वायर, ये आएगा 4 पाई R स्क्वायर। हमें बच्चों यहाँ दिया है कि जो पंपिंग हो रही, जो एयर पंप हम कर रहे हैं बैलून के अंदर है, वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमें दिया है dV अपॉन dt, given that dV अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर dr अपॉन dt। क्वेश्चन है कि विच find the rate at which the radius of the balloon is increasing when radius is 15 सेंटीमीटर। dr अपॉन dt निकालना है, तो यहाँ बच्चों हम फार्मूला लगा दें कि dv अपॉन dr इक्वल टू dv अपॉन dt इंटू dt अपॉन dr। dv अपॉन dr हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर है। dV अपॉन dt हमारे पास 900 है इंटू dt अपॉन dr। वैसे हम चलो इसको बदल देंगे, dr अपॉन dt कर देंगे। तो यहाँ पर हम अगर इसको dr अपॉन dt करें तो dr अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और हमें ये निकालना कब है, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो dr अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 15, तो ये आपका हो जाएगा 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 225। देखिए बच्चों, ये हमने इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 पाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन पाई, और पाई की हम वापस वैल्यू रख दें तो 1 अपॉन 22 अपॉन 7, ये आ जाएगा 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। हम डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में भी 7 में 22 का डिवाइड करके और हम डेसिमल में ही आंसर लिख सकते हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट।
prove that the rate of increase of the surface varies inversely as the length of the edge। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ हम एज ले लें क्यूब की, that the length of edge of cube is x। तो अगर हमने x ले लिया तो वॉल्यूम होगा x क्यूब और उसका सरफेस होगा 6x स्क्वायर। अगर हम v/dx यहाँ निकालें ये होगा 3x स्क्वायर और अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो 6 × 2x ये हो जाएगा 12x। अब हमें यहाँ दिया है the volume of tube इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dv/dt लेंथ, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv/dt इक्वल टू k। कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो dv/dx इंटू dx/dt इक्वल टू k। dv/dx हमारे पास 3x स्क्वायर है इंटू dx/dt इक्वल टू k। यहाँ से अगर हम देखें तो dx/dt की वैल्यू हमारे पास निकल आई k/3x स्क्वायर। एक बात। दूसरा हमें निकालना है dx/dt। कह रहा है कि prove that the rate of increase of the surface, मतलब dx/dt हमें निकालना है inversely of the length of the edge। तो dx/dt अगर हम यहाँ लिखें dx/dt तो dx या हम यहाँ dx/dx को लिख लेते हैं। now dx/dx इक्वल टू dx/dt into dt/dx। dx/dx हमें पता है 12x इक्वल टू dx/dt हमें निकालना है और dt/dx की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, ये हो जाएगा 3x²/k। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो dx/dt हो जाएगा कि ऊपर आएगा 12x/3x², एक x कैंसिल और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4k/x। इसको हम लिख सकते हैं 4k × 1/x। तो therefore this implies dx/dt। अगर हम यहाँ से 4k ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा एंड प्रोपोर्शनल टू 1/x। दिस shows the surface of the cube is inversely proportional to its edge and hook। चलिए बच्चों अब हम लिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जरा कमर्शियल क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट Cx is rupees associated with production of x unit of an item is given by Cx equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। तो हमें यहाँ निकालना है find the marginal cost when 17 units are produced। ये कमर्शियल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ we know that कि यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो होता है d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू d/dx ऑफ Cx टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम डिफरेंशियल कर दें तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। तो d/dx और यहाँ पर Cx की वैल्यू लिख लेते हैं 0.007 x क्यूब प्लस माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4
4000। ये हमें टोटल कॉस्ट दिया है इक्वेशन से। अगर इसको डिफरेंशियल करते हैं तो 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 4000 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 या 27 3 7 या 21 0.021 x² माइनस ये हो जाएगा 0.006 x प्लस 15। और यहाँ पर हमें मार्जिनल कॉस्ट बताना है व्हेन प्रोडक्शन इज 17 यूनिट। तो मतलब x की जगह यहाँ पर 17 रख देंगे हम। तो मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 17 तो 0.021 इंटू 17² माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसको जब हम सॉल्व करें तो 0.021 इंटू 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20.967 और ये रुपीज में आएगा देन रुपीज। तो इस केस में इसकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 20.967 और ये हमारा इस तरीके से आंसर निकल आया। चलिए बच्चों, हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 9 और ये देखिए जरा क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून is increasing at the rate of 25 centimeter per second. Find the rate of change of its surface area when radius is 5 centimeter. तो बैलून यहाँ पर स्फेरिकल है, ये हमें यहाँ पर बता रखा है। तो लेट रेडियस ऑफ बैलून इज r। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। और इसका अगर हम सरफेस एरिया देखेंगे तो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका नहीं अब आप देखिएगा यहाँ पर इसका हम एस आर के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल होकर 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। और जब ds/dr करते हैं तो ये हमारे पास 4 पाई इंटू 2r दैट इज 8 पाई r आ जाएगा। हमें यहाँ दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गिवन दैट dv/dt इक्वल टू 25। तो यहाँ पर अगर हम इसको फॉर्मूला लगाएं तो dv/dt को लिख दें dv/dr इंटू dr/dt इक्वल टू 25। तो dv/dr हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर है और dr/dt हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास dr/dt हो जाएगा 25/4 पाई r स्क्वायर। और अब हमसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज दिस। इसका मतलब ds/ हम dt निकालें तो देयरफॉर ds/dt इक्वल टू ds/dr इंटू dr/dt। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो ds/dr हमारे पास 8 पाई r है इंटू dr/dt अगर हम देखें तो 25/4 पाई r स्क्वायर है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और एक r से r कैंसिल, तो 50/r। तो ds/dt हमारे पास आया है
डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 50/r, और ये रेट हमें जब बतानी है वह रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो डी एस अपॉन डी टी व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो 50/5 इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो डिफरेंशियल हम करते हैं तो उसका डेली लाइफ में यूज क्या है। कई सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि उनका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। ये बच्चों बहुत ज़रूरी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ होता है और किस तरीके से होता है, ये भी जानना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर, पूरा चैप्टर है कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होता है और कहाँ होता है, वो क्वेश्चन आज हमने किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में आपको कराएंगे। थैंक यू।